Good morning, students. I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. Students, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कोरिलेशन स्टार्ट किया था और कोरिलेशन के अंदर हमने फर्स्ट मेथड कर लिया था, दैट वाज स्कैटर डायग्राम मेथड. आज के हम इस लेक्चर में सेकेंड मेथड करेंगे, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बात करें तो वैसे तो कोरिलेशन के तीनों ही मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्कैटर डायग्राम मेथड पे जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. बट कार्ल पियर्सन्स जो सेकंड मेथड है कोरिलेशन का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसमें पूछा जा सकता है. मतलब ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स क्या है? कार्ल पियर्सन्स एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, फॉर्मूलेज निकाले, तो इस मेथड का नाम पड़ गया कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन्स बेसिकली नेम है साइंटिस्ट का. इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को आपको सबको याद करना है. उन फॉर्मूलेज को आपने एप्रोप्रिएट जगह पर लगाना है. जिस तरीके का डेटा एग्जाम में दिया होगा उस तरीके के डेटा को देखते हुए वो फॉर्मूला आपको लगाना होगा. सबसे पहले मैं आपके साथ फॉर्मूलेज डिस्कस करती हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, कोरिलेशन को हम स्मॉल आर वैल्यू से डिनोट करते हैं. तो सबसे पहला फॉर्मूला कार्ल पियर्सन्स का है, आर इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. अब देखिए स्मॉल एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? कैपिटल एक्स यानी जो वैल्यू आपको दे रखी होगी एक्स माइनस एक्स बार करके. एक्स बार क्या है? मीन ऑफ द एक्स सीरीज. स्मॉल y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार करके. y डेटा आपको दे रखा होगा और y बार इज द मीन ऑफ द y सीरीज. ऐसे ही सिग्मा एक्स है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सीरीज एक्स, सिग्मा वाई है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सीरीज वाई. स्टैंडर्ड डिविएशंस मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. जिन्होंने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियोस कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं. एन होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और स्मॉल आर की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. नाउ द सेकेंड फॉर्मूला इज small r is equal to summation small x y divided by summation under root summation small x square into summation small y square. small x की वैल्यू आपने ऐसे निकालनी है x माइनस एक्स बार करके, स्मॉल y की y माइनस वाई बार करके. अब एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ये थर्ड फॉर्मूला है. उसका फॉर्मूला है r इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू समेशन कैपिटल एक्स वाई माइनस समेशन कैपिटल एक्स इंटू समेशन कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. यानी कि जो आपको एक्स डेटा और वाई डेटा दे रखा होगा उन्हीं को देखते हुए आपने कॉलम्स बनाने और ये फॉर्मूले को लगाना है. नाउ द फोर्थ मेथड इज assume mean method. assume mean method में आपने क्या करना है? r is equal to n into summation dx dy minus summation dx into summation dy upon under root n summation dx square minus summation dx का whole square into under root n summation dy square minus summation dy का whole square. और dx जो होता है वो बेसिकली डिविएशन है x सीरीज का, dy जो है वो डिविएशन है y सीरीज का. ये कैसे निकालेंगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके इस फॉर्मूले का यूज करना बताऊंगी. स्मॉल r इज इक्वल टू कोवेरियंस x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. अब ये जो फॉर्मूलेज हैं ये फॉर्मूलेज आपको डेटा को देखते हुए इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करना है. अगर एग्जाम में कोवेरियंस की वैल्यू दे रखी होगी तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. कोवेरियंस का भी कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है. अगर आपने मेरा कोवेरियंस का लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल टू हाउ टू फाइंड कोवेरियंस. अब देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की. फर्स्ट प्रॉपर्टी है the coefficient of correlation lies between -1 and +1, that is -1 is less than equal to r is less than equal to 1. आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि स्मॉल r की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है. नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर पॉजिटिव में आ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर r की वैल्यू 0 है तो 0 कोरिलेशन है, नो कोरिलेशन है. सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ऑफ वेरिएबल्स x and y. Third property says the coefficient of correlation is the geometric mean of two regression coefficient.
ज्योमेट्रिक मीन है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके r की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है दैट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज सिमेट्रिक, दैट इज आर वाई एक्स इज इक्वल टू आर एक्स वाई, मतलब चाहे आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r की वैल्यू निकाल रहे हो y ऑन x सीरीज पे या फिर x ऑन y सीरीज के, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये प्रॉपर्टीज जनरली आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछी जाती है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज चारों याद करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ये जो कोरिलेशन के मैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मैंने फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो एग्जाम में पूछा जाता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ में, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लेट्स सपोज, तो 5 मार्क्स का प्रोबेबल एरर पूछते हैं या 4 मार्क्स का प्रोबेबल एरर होता है, बाकी 6 मार्क्स का आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने को आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबल एरर होता क्या है। देखिए प्रोबेबल एरर बेसिकली एक मेजर है रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए कि जो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली है वो कितनी रिलायबल है, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ एरर इन्वॉल्व हो सकता है, कितना क्या प्रोबेबल एरर हो सकता है। तो बेसिकली ये मेजर है रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है P, देखिए इसको हम लिखते हैं P.ER विच इंडिकेट्स प्रोबेबल एरर R का हम निकाल रहे हैं, जो आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वैल्यू निकाली है R की, उसके प्रोबेबल एरर निकाल रहे हैं। तो P.ER दैट इज प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट n, वेयर R इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है। अगर हम स्टैंडर्ड एरर निकालना है हमें R का, ये तो प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो इफ 0.6745 is omitted from the formula of probable error, we get the standard error of coefficient, that is the standard error is given by S.ER is equal to 1 minus R square upon root 10। अगर एग्जाम में आपसे प्रोबेबल एरर पूछते हैं तो ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर पूछते हैं तो 0.6745 आपने रिमूव करना है, और ये आपका स्टैंडर्ड एरर है जो कि आपका कैलकुलेट करोगे आप। अब हम कार्ल पियर्सन्स और प्रोबेबल एरर पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा आपको दे रखा है कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैपिटल X की वैल्यूज एज इट इज लिख लेनी है जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखिए आपके ऊपर है आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं जहां डायरेक्टली कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू दे रखी है, तो आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने इसके अंदर स्मॉल x वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जहां आपने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करिए, आंसर वुड बी सेम। बट अगर एग्जाम में एग्जामिनर स्पेसिफिकली बोलता है कि आपने डायरेक्ट मेथड लगा के यूज़ करना है, तो आपने फिर डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला लगाना है। बट जनरली एग्जाम में इस तरीके से पूछा नहीं जाता है। तो देखिए अब ये कैपिटल X की वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हमने सबसे पहले स्मॉल x निकाला। वो हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल X माइनस x बार करके। तो सबसे पहले आप x बार निकालने के लिए मीन निकालेंगे, और मीन आप कैसे निकालेंगे, कैपिटल X का टोटल लेंगे, यानी कि आपने समीशन x का टोटल लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं, तो जैसे मीन निकला 104। ऐसे ही y बार का मीन निकालना है, तो जो y की वैल्यू दे रखी है उसका टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय n करेंगे, तो y बार का मीन आया है, मतलब y बार की वैल्यू आई है 15। तो अब आप यहाँ रखेंगे, देखिए स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस x बार। तो आपने x बार जैसे अभी निकाला ही है, इसमें x बार की वैल्यू थी 104, तो 100 माइनस 104 इज -4, 102 माइनस 104 इज -2। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ निकाली और इसका टोटल लिया, तो उसका टोटल 0 आया। अब आप स्मॉल x का स्क्वायर करेंगे। ये आप कैसे, आप फॉर्मूलेज में पता कॉलम्स पता चलेंगे कि हमें ये कॉलम बनाना है, ये कॉलम बनाना है, ये आपने फॉर्मूले को देखते हुए बनाना है। देखिए जैसे फॉर्मूले में आपको पता है x इंटू वाई का टोटल चाहिए, तो एक कॉलम तो स्मॉल x इंटू स्मॉल y का आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल लेंगे। एक कॉलम स्मॉल x स्क्वायर का बनाना है, एक कॉलम स्मॉल y स्क्वायर का बनाना है। तो जब हमने स्मॉल x निकाल लिया, तो हम इसी का स्मॉल x स्क्वायर करेंगे, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसका टोटल करेंगे तो 120 आएगा। सही, कैपिटल Y आपको दे रखा है, स्मॉल y निकालने के लिए y माइनस y बार आप निकाल चुके हैं, तो y माइनस y बार करेंगे, उसका टोटल करेंगे तो वैल्यू आपकी जैसे 0 आई। अब स्मॉल y का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और इसका टोटल करेंगे 184 आ रहा है। अब एक कॉलम न्यूमरेटर में आपको x इंटू वाई का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ निकाली हैं x y की, जैसे x
और y की इनका टोटल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल करेंगे, वो वैल्यू आपकी -92 आई है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। देखिए फॉर्मूले में पुटअप किया तो एक्स वाई का टोटल है -92, एक्स स्क्वायर का है 120, वाई स्क्वायर का है 184। जब आपने इसको सॉल्व किया आपकी वैल्यू आई -0.619। मैंने आपको पहले भी बताया आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो आर की वैल्यू -0.619 आई, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन है इसके बीच में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने इस लेक्चर में एक ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन पे, और प्रोबेबल एरर का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कार्ल पियर्सन का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।